बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिला ताखीर मैं दावत सुखत देने जा रहा हूँ गाज़ी इस्लाम मुफक्कर इस्लाम फजीलतुल शेख राणा मोहम्मद शफीक खान पसरूरी हाफिज़हुल्लाह ताला को इंशाअल्लाह उनके खिताब के फौरन बाद कारी उल कुरान खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनका बयान होगा और आखिर में अहबाब के लिए बेहतरीन ज़ियाफ़त का इंतजाम किया गया है। अहसनुल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो कायनात की अजीम तरीन हस्ती नाज़िश रूहानियाँ गैरत कुदसियाँ फ़ख्र पैगम्बरां शाह रसूलां आमिना के लाल मक्का के दुर्रे यतीम मदीना के ताजदार नबियों के इमाम रसूलों के सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मिदहत और नात के बयान के लिए मुनक्कद की गई। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने दिन या रात को सोने नबी के जिक्र के लिए वक्फ करते हैं। हजरात, जहां तक बात है सोने मदीने वाले के जिक्र की, उनकी सीरत के बयान की, उनकी शान उनके मुकाम के बयान की, तो हर मुसलमान खा किसी मकसद फिक्र से ताल्लुक रखता हो वो इसको अपने लिए ईमान और ईमान का बायस जानता है। लेकिन हम में और गैरों में या दूसरों में एक फर्क, उनके लिए तो शायद और भी होंगे, हमारे लिए तो सवाए मदीने वाले के कोई और नहीं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस कायनात में वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत अगर कोई हस्ती है, कोई जात है, तो सिर्फ आमना के लाल की जात है, मदीना के ताजदार की जात। जितने इमाम हैं, पीर हैं, फकीर हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे माथे का झूमर हैं, काबिल ताजीम और लायक एहतराम हैं, लेकिन इताअत और इत्तिबा के लायक सिर्फ मदीने वाले की जात। यही वजह है कि हमारे उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम अपनी गुफ्तगू का आगाज भी मदीने वाले से करते हैं, इख्तिताम भी मदीने वाले पे करते, और उनकी सारी की सारी तकरीर मदीने वाले के हवालों से मुज़य्यन होती। हम किसी शोबाए हयात से ताल्लुक रखते, दुनिया के किसी शोबे के साथ हमारी जिंदगी बसर होती हो, एक मुसलमान, एक अहले हदीस और एक अहले सुन्नत होने के हवाले से हम पर लाजिम है कि हम ये जान लें, यकीन रखें, ईमान रखें, ईकान हो कि इस कायनात में मदीने वाले से बढ़कर ना कोई हुआ है ना कोई होगा। हम अहले हदीस का ये अकीदा और ईमान है, ये वाज़े ऐलान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने वाले जैसा ना कोई पहले पैदा किया था ना कोई बाद में पैदा किया। मज़तिद दहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फअजज़ना अन नुज़राइही। सदियां बीत गई, जमाने लग गए, कोई उस जैसा पैदा ना हुआ।
और जब वो आमिना के यहां तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं हो सकता। आप अदीमुन नज़ीर हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब। जब आप जैसा कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो कौन है कायनात में जो आपकी तारीफ का हक अदा कर सके? किसमें है ऐसी सकत कि जो मदीने वाले की शान, उनकी शायाने शान बयान करने की सकत रखता? किसी के पास ऐसा मलका नहीं है, ना ऐसी कुव्वत लिसानी है, ना ऐसी ताकत बयानी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बढ़कर, सबसे आला, सबसे औला, सबसे अरफा, सबसे अशरफ, सबसे अफजल, कामिल, मुकम्मल, अकमल हैसियत में अगर किसी को पैदा किया है तो सिर्फ आमना के लाल को पैदा किया है, मदीना के ताजदार को पैदा किया है। हजरात, हमारा ये अकीदा और ईमान है कि कायनात में जितने नबी आए, 1,24,000 नबी तशरीफ लाए थे। नबी और रसूल 1,24,000। मुस्नद अहमद में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत, हसन दर्जे की रवायत, कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 नबी मबूस किए थे, उनमें से 315 रसूल थे। मुख्तलिफ कुल्ले कौमिन हाद वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला। हर दौर के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर कौम के अंदर नबी और रसूल आए, लेकिन खातमुन नबीयीन की हैसियत से अगर कोई तशरीफ लाए हैं तो आमना के लाल तशरीफ लाए। मैं ये अर्ज करना चाहता कि हमारा ये अकीदा और ईमान है कि जो भी नबी और रसूल तशरीफ लाए वो अपनी कौम में सबसे बेहतरीन हुए, सूरत के लिहाज से भी, सीरत के लिहाज से भी। ना उन जैसा कोई सोना हुआ है, ना उन जैसा कोई बेहतरीन किरदार वाला हुआ है। गुफ्तार के लिहाज से भी, किरदार के लिहाज से भी हर नबी अपनी कौम, अपने इलाके और अपने दौर में सबसे बेहतरीन हुआ है। जो बेहतरीन सिफात है वो अंबिया की सिफात हुई। लेकिन आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम जो तशरीफ लाए, एक लकब कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए बयान किया है, अन-नबीयुल उम्मी। ये जो अल उम्मी है ना लफज, इसके सीरत निगारों ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने कई मानी और मफाहिम बयान किए। किसी ने कहा है कि अगर मां की तरफ निस्बत हो, की तरफ, तो गोया इस तरह जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है ना, बेऐब होता है, कोई गुनाह उससे सरजद नहीं होता, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती हैं कि जिनके बारे में ऐब और गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह है। किसी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के तलमीज थे, कायनात के किसी इंसान से कुछ नहीं, कोई माना किसी ने किया, कोई माना। मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उम्मी की या को, ये को याए निस्बती समझ लिया जाए, जैसे लाहौर का रहने वाला ये लगाकर लाहौरी, सियालकोट का रहने वाला ये लगाकर सियालकोटी, पसरूर का रहने वाला ये लगाकर पसरूरी, इसको याए निस्बती समझकर अलग कर दिया जाए तो अलिफ और मीम बचते हैं, और अलफ से मुराद है हजरत आदम अलैहि तहियत व तस्लीम, और मीम से मुराद है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं कि उम्मी व गोया ब ज़बान फसी अज अल्फ आदम व मीम मसीह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहि तहियत व तस्लीम से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक जो 1,24,000 नबी और रसूल मबूस किए थे, उनके अंदर जितनी खूबियां थी, जितनी बेहतरियां थी, जितनी सिफात थी, जितने औसाफ थे, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी की जात के अंदर बदरजाए अतम जमा कर दिए हैं तो वो कोई और नहीं, मदीना के ताजदार की हस्ती, सारी कायनात में सबसे आला।
सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे औला। कोई आपकी बराबरी का तसव्वुर भी करे, हमारे नजदीक गुनाह है। ऐसा तसव्वुर करना, ऐसे तसव्वुर के तसव्वुर का तसव्वुर भी बाइस गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में सबसे आला और औला मदीना के ताजदार को पैदा किया। हज़रते जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम तशरीफ लाए मिराज के वाक़े के लिए। बुराक को सवारी के तौर पर तिरमिज़ी की रवायत कि जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक थरथराया। उसने कुछ शोखी दिखाने की कोशिश की तो जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने कहा, अब मुहम्मदन तफ़अलु हाज़ा मा रकबका अकरमु अलल्लाह मिन। क्या कर रहा है? तुझे मालूम है आज तुझ पर कौन सवार होने लगा है? वो सवार होने लगा है कि जिससे बढ़कर बुजुर्गी वाला, अजमत वाला, इज्जत वाला इस कायनात के अंदर कोई है ही नहीं है। सबसे बढ़कर अल्लाह के नजदीक जो करामत वाला है, बुजुर्गी वाला है, वो आज पर तुझ पर सवार होने लगा है। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम के एक और रवायत में अल्फाज हैं, अमाली में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किए, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर बहकी ने नकल किए, मौजमुल औसत के अंदर तिबरानी ने नकल किए कि जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने कहा, कल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों, जिब्राईल अलैहि तहियत व तस्लीम से बढ़कर गवाही किसकी हो सकती है कि अल्लाह की तरफ से जिनकी ड्यूटी थी कि हर दौर के, हर इलाके के, हर कौम के नबी और रसूल पर वही लेकर जाए। जिब्राईल से बढ़कर इंसान का किसने मुशाहदा किया होगा? हर दौर के इंसान को देखा, हर कौम के इंसान को देखा, हर इलाके के इंसान को देखा। फिर ये कहा, कल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा। और हजरत जिब्राईल के इस कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया, कहा फा कहा गर्दी दाम बसियार खूबा दी दाम मेहरे ताबा लर्जी दाम आफा कहा गर्दी दाम बसियार खूबा दी दाम मेहरे ताबा लर्जी दाम। लेकिन तू चीजें दीगरे कल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा। कहते हैं जिब्राईल, मैं मशरक से लेकर मगरब तक गया, मैंने शिमाल से जनूब तक परवाज की, हर दौर के इंसान को देखा, बड़े से बड़े देखे, खूब से खूब देखे, सोने भी देखे, मनमोने भी देखे, साहिबाने जमाल देखे, साहिबाने कमाल देखे, किस्म किस्म के इंसान देखे, रंग बरंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। लेकिन ए आमना के लाल, तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया है। और उससे बढ़कर निगाहों में कोई किस तरह आता कि उससे बढ़कर तो कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब उससे बढ़कर कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ तो कौन है जो उसकी तारीफ का हक अदा कर सके? वो तो वो है कि हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला। कौन हस्सान? कायनात के सबसे बड़े नात खां, कायनात में सबसे बढ़कर मद्दाह रसूल, सोने नबी की सबसे ज्यादा शेर में तारीफ करने वाले। और प्यारे रसूल हजरत हस्सान के लिए अपना मिंबर बिछा दिया करते थे, अपने मिंबर पे हस्सान को बैठाकर अपनी नात सुना करते थे और फरमाते, हस्सान मुअय्यद बिरूहिल कुदस है, अल्लाह जिब्रील के जरिए से हस्सान की मदद करे। वो हजरत हस्सान नात के मशहूर तरीन अशार। और लोगों, ये सिर्फ नात नहीं, अहले हदीस का अकीदा भी है, अहले हदीस का ईमान भी है, अहले हदीस का बरमला ऐलान भी है। हजरत हस्सान फरमाया करते थे, नात के शेर पढ़ते हुए कहते, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनुन
व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। कहा का आप ऐसे खूबसूरत, खूब रूह, खुश जमाल, खुश खसाल, हुसन तमसाल, शम्स मसाल, साहिबे जमाल ऐसे, साहिबे कमाल ऐसे कि कमालात के कमाल को पहुंचे हुए और हुस्न सिफात के इत्तिमाम को पहुंचे हुए कि आपसे बढ़कर सोना, मनमोना, सुंदर स्वरूप, चंदा का रूप, आपसे बढ़कर हसीन और जमील, वजीह और शकील कायनात की किसी आंख ने देखा ही नहीं। और कायनात की कोई आंख आपसे बढ़कर हुस्न जमाल का पैकर, रानाइयों का मजमा, ज़ियापाशियों का राकिब किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर हुसीन और जमील कायनात की किसी माँ ने जना ही नहीं। आप अयूब से मुबर्रा, नकाए से मुसफ़ा, खामियों से पाक, कजियों से साफ इस तरह पैदा हुए हैं कि आका ऐसे दिखाई देता है जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। उससे बढ़कर ये अहले हदीस का अकीदा है, ये अहले हदीस का ईमान है कि इस कायनात में आमना के लाल से बढ़कर कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कौन है इस कायनात में? बाहमी नफरत की ना था वतीरा जिनका, सबक उनको उनसो उल्फत का पढ़ाया किसने? जो शराब और नशे के थे अजल से मुश्ताक, मैं वहदत का उन्हें जाम पलाया किसने? दुख तरे हार से गमगी को रहाई बख्शी, कैदे पुरगम से गुलामों को छुड़ाया किसने? रेत के जर्रों को बारूद की ताकत बख्शी, खाके नाचीज को इक्सीर बनाया किसने? किसने जर्रों को उठाया और सहारा कर दिया? किसने कतरों को मलाया और दरिया कर दिया? किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया? हुस्न कायनात था पोशीदा 7 पर्दों में, किसने उसको आलम आशिकारा कर दिया? शौक के मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम और मुनहदम किसने इलाहे कैसरो किसरा कर दिया? हुस्न कायनात को जलवा फरोजी किसने बख्शी? किसने मौत को मसीहा कर दिया? जीते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर अल्लाह अल्लाह, किसने मौत को मसीहा कर दिया? वो है साहिब बिदअत जनाब मोहम्मद आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी नात ने तारीफों को किनारा रखा। हजरात जरा मुझे बताएं तो सही, कौन है इस कायनात में जो जमीन पे खड़े होकर आसमां की तरफ उंगली उठाए और अल्लाह उसकी उठी हुई उंगली की लाज रख के आसमां के चांद को 2 टुकड़े कर दे? कौन है इस कायनात में कि आम संग्रेजे, जमीन के आम संग्रेजे जिसकी हथेली पर आकर अल्लाह की तस्बीह की आवाज बुलंद करना शुरू कर दे? कौन है इस कायनात में जो मुट्ठी रेत फेंके दुश्मन की तरफ तो अल्लाह उस मुट्ठी रेत को तेज आंधी में बदल दे? कौन है इस कायनात में कि जो नाबीना की आंख में अपना लुआबे दहन लगाए तो अल्लाह नाबीना को बीना कर दे? कौन है इस कायनात में कि जिसके थूक की बरकत से खारी कुआं मीठा हो जाए? कौन है इस कायनात में कि जो अपना थूक किसी खाने में डाल दे तो अल्लाह उसके थूक की बरकत से खाने में इतनी बरकत पैदा करे कि लोग खाते चले जाएं, खाने में कमी वाक़ई ना हो? कौन है इस कायनात में कि बवक्ते जरूरत जिसकी उंगलियों से आबशारों की सूरत पानी बहने लगे? कौन है इस कायनात में कि जिसके उठे हुए चेहरे की लाज रखकर अल्लाह किबला को तब्दील कर दे? और कौन है इस कायनात में कि जिस जगह पे खड़े होकर वो नमाज अदा कर ले अल्लाह उस जगह को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा बना?
कोई नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ आमिना का लाल है, मक्का का दुर्रे यतीम है, मदीना का ताजदार है, अहले हदीसों का इमाम है, नबियों का सरदार है, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मुस्नद दारमी की एक रवायत आपके गोशगुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था कि ऐसे में आसमान से दो फरिश्ते नाजिल हुए। एक जमीन पर आन ठहरा, एक फजाओं में महवे परवाज रहा। एक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, आहो वाह वाह, क्या ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है? दूसरे ने कहा, हाँ हाँ यही तो है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है। फरमाया फिर एक तराजू कायम किया गया, एक मीजान, उसके एक पलड़े में एक आम शख्स को रखा गया, दूसरे पलड़े में मुझको रखा गया। मेरा पलड़ा भारी का भारी रहा। फिर एक की जगह पे 10 मेरे साथ तराजू किए गए, मेरा पलड़ा तब भी बोझल ठहरा। फिर 10 की जगह 100 मेरे साथ तोले गए, मेरा पलड़ा तब भी वजनी ही रहा। फरमाया फिर 1000 को मेरे साथ तोला गया, 1000 वाला पलड़ा यकदम ऊपर की तरफ उठा। कान्नमा यंसरून अलैहि मिन खिफ़तिल मीज़ान, बेवजनी की वजह से हलकोरे लेता हुआ वो पलड़ा ऐसे दिखाई देता था कि अब तब में उलट जाएगा और सारे के सारे मुझ पर आन गिरेंगे। ऐसे में एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, और हजरात यहां ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, यही है अहले हदीस का अकीदा, यही है अहले हदीस का ईमान, यही है अहले हदीस की दावत, और यही है मुकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने की शान भी यही, सोने का मुकाम भी यही। जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा क्या गिन गिन के तोल रहे हो? लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लराजहा, अगर एक पल्ले में सारी कायनात के मुदब्बिर, सारी कायनात के मुफक्किर, सारी कायनात के इमाम, सारी कायनात के फकीह, सारी कायनात के मुज्तहिद, सारी कायनात के बुजुर्ग, सारी कायनात के पीर, सारी कायनात के साहिबान बदी और बयान, सारी कायनात के साहिबान इल्म और फनून, सारी कायनात के सोने मनमोने साहिबान जमाल, साहिबान कमाल, ला वज़नत दुनिया कुल्लहा लराजहा, अगर एक पल्ले में सारी कायनात वाले रख दिए जाए और दूसरे पल्ले में अकेले आमना के लाल हो, रब्बे काबा की कसम सारी कायनात मिलकर भी आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। ये है मसलक अहले हदीस कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, और अगर उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। अहले हदीस क्यों गालियां खाते, क्यों ताने बर्दाश्त करते? हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमने किसी के बाप को कत्ल नहीं किया, हमने किसी के घर डाका नहीं डाला, हमने किसी की भैंस नहीं चुराई, खूने न करदाए, कसे राह न कुश्ताए, जुर्मम हमी के आशिके रुए तुगश्ताए। अहले हदीस का जुर्म सिर्फ ये है कि हम कहते हैं इस कायनात में अगर सिक्का चलेगा तो मदीने वाले का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना गवारा है। यह है मसलक अहले हदीस कि लोगों, मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात।
उसकी बात के होते हुए किसी और की तरफ देखना, ये मदीने वाले की शान के अंदर तनकीस है, गुस्ताखी। हमारे पास आओ, हम अहले हदीसों के पास आओ, हमारी जात के अंदर लाख खामियां होंगी, कमियां होंगी, कुताहियां होंगी, बतकाज़े बशरियत बहुत कुछ होगा, लेकिन रब्बे काबा की कसम हमारे मसलक में कोई खामी नहीं है। इसलिए कि हमारा मसलक उलमा के इल्म का नाम नहीं, हमारे मुकर्रिरीन की तकारीर का नाम नहीं, हमारे मुफ्तियों के फतवे का नाम नहीं, हमारे मुज्तहिदीन की राय का नाम नहीं। मसलक के अहले हदीस अगर नाम है तो अल्लाह के कुरान का है, रसूलुल्लाह के फरमान का। हमसे आकर पूछो तो सही, कोई एक मसला अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो हमारे मसलक का, हमें बताओ, हम लड़ेंगे नहीं, बताने वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले उस मसले को छोड़ देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर हमारे मसलक का कोई ऐसा मसला नहीं तो फिर हमको जो दिल चाहे गालियां दे लो, लेकिन मदीने वाले की बात तो ना छोड़ो। ये है हमारा मसलक। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।